हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th लेसन हीट, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट का ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो हमें पार्ट दिया है लेसन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज टेक्सचुअल। जो यहाँ पर स्टार दिया गया है वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पर भी स्टार है तो ये टेक्सचुअल है। वाई डज द हलवाई wrap up cloth around the end of his slotted spoons while stirring the boiling milk in his large कढ़ाई। तो जब हलवाई होते हैं वो अपनी जो कढ़ाई में दूध गर्म करते हैं तो उस टाइम पर वो जो बड़ा लंबा उनके पास एक ऐसे लैडर होता स्पून होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक कपड़ा बांधते हैं एंड में जहाँ पर वो पकड़ते हैं। बिकॉज वाई ऐसे क्यों करते हैं, यहाँ पर रीज़न पूछा है। क्योंकि गर्म होने के बाद क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है वन एंड टू द लास्ट एंड। तो ऐसे इसमें क्या होता है, जब वो गर्म करता है दूध के अंदर जब स्पून डालेगा तब वो स्पून धीरे धीरे से गर्म होने लगेगा और एट द एंड मतलब कहाँ तक, जहाँ पर उसने हाथ से पकड़ा हुआ है वो वहाँ तक एंड तक गर्म हो जाएगा और उसे वहाँ पर फिर वो हीट लगेगा। देयरफॉर जब क्लोथ उसके अराउंड वो रैप करेगा तो वो गर्मी वहाँ पर आएगी लेकिन उसके हाथ तक नहीं लगेगी। तो आंसर में क्या दिया हुआ है, द हलवाई रैप अप क्लोथ अराउंड द एंड ऑफ हिज स्लॉटेड स्पून्स वाइल स्टीयरिंग द मिल्क इन हिज लार्ज कढ़ाई बिकॉज हिज स्लॉटेड स्पून इज मेड अप ऑफ मेटल। तो मेटल क्या करता है, इट ट्रांसफर हीट एंड द मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ड्यू टू द कॉन्स्टेंट हीटिंग, यहाँ पर आपको हीटिंग लिखना है, स्पून गेट्स वेरी हॉट विथ मेक्स हैंड टू गेट बर्न। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका हाथ जल सकता है। बट क्लोथ इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, so it does not allow heat to reach till his hand, and halwai does not feel hot when he stir the boiling milk। तो यहाँ पर एक चेंज करना है, हीटिंग बट इज क्लोज कंडक्टर बैड हीट, so it does not allow heat to reach till his hand। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़े चेंज करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू वी होल्ड अ स्टील ग्लास इन अ हैंकरचीफ वाइल ड्रिंकिंग हॉट मिल्क फ्रॉम इट। आपने देखा होगा कि गर्म दूध होता है तो गर्म दूध हम लोग ग्लास में डालते ही ग्लास जो या कप है पूरा गर्म हो जाता है, इसलिए उसे फिर एक कपड़े से या हैंकरचीफ से हम पकड़ते हैं। तो सेम यहाँ पर भी रीज़न है। सो स्टील इज़ अ मेटल एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है कि मेटल है और वो गुड कंडक्टर है, इसीलिए वो गर्म हो रहा है। एंड सो ड्यू टू हॉट मिल्क इट बिकम्स हॉट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड पर्सन हैंड गेट बर्न ड्यू टू इट। तो कोई जो भी पकड़ेगा उसका हाथ जल सकता है। सो इट इज़ बेटर टू होल्ड इन अ हैंकरचीफ बिकॉज हैंकरचीफ इज़ मेड ऑफ क्लोथ विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर है, ये एक्सप्लेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो योर हैंड डज नॉट फील्स हॉट या अ person's hand will not feel hot। Okay, so now we'll continue third question is also textual। how does the body temperature decrease when we put a cold clothes on the forehead of a patient suffering from fever। जब आपने देखा होगा बुखार आता है that time अपने फोरहेड के ऊपर क्या करते हैं, एक गीला कपड़ा ठंडे पानी का कपड़ा रखते हैं और फिर वो कपड़ा 2 मिनट के बाद फिर निकालते हैं, फिर उसे ठंडे पानी में डालकर फिर से रखते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? सो द वाटर इज़ अ कोल्ड
compress will evaporates by the heat of fever. This taking some local heat of the body and the temperatures of the body is lowered. और क्या हो जाएगा, बॉडी का जो हीट है, जो पानी है, उसके वजह से वो उसे कॉम्प्रेस करेगा, उसे खींच कर लेगा और वो इवेपोरेट करेगा अपने अंदर की जो गर्मी है उसे, और इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड देयरफॉर द फीवर गेट्स लोअर्स बाय पुटिंग अ कोल्ड कॉम्प्रेस ऑन द फोरहेड्स ऑफ अ पेशेंट. फोरहेड पे रखते हैं, या छोटे अगर बच्चे हैं तो उनका बॉडी जो है वो गीले कपड़े से पूरा पोंछ कर निकालते हैं. ठीक है, आप लोगों ने अगर पता नहीं है, देखा हुआ नहीं होगा, तो आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो. शायद आप लोग जब छोटे थे, फीवर था, तो उन्होंने भी ऐसे किया होगा. अभी सेकंड देखेंगे, मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन. ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हीट के. ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है. व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र? देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. दे आर, यहाँ पर आप लिख सकते हो, दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सेकंड क्वेश्चन, ये टेक्सचुअल नहीं है तो ये हम बाद में देखेंगे. थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विच मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कॉजेज सी ब्रीजेज एंड लैंड ब्रीजेज. तो सी ब्रीज मतलब जो समुद्र से हवा आती है और ज़मीन से जो हवा आती है, तो इसका हीट ट्रांसफ़र पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या कॉजेज है उसके. सो अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर अबव द सी एंड द लैंड सेट्स ऑफ कन्वेक्शंस. द कन्वेक्शन करंट्स विच कॉजेज सी ब्रीजेज ड्यूरिंग द डे टाइम. The land near the sea is heated by sunlight to a higher temperature than the sea. आप देखोगे तो पानी अगर आप गर्म करने के लिए रखो और एक तवा है, अगर पैन है आपके घर पे, वो गर्म करने के लिए रखो, तो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन तवा जो है वो 2 मिनट में ही पूरा हीट हो जाएगा. ऐसे ही लैंड और सी वाटर है. जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी से सनलाइट से, सन का जो लाइट है इससे गर्म हो जाता है. इसीलिए हम बेयर फुट दोपहर के टाइम पे हम रास्ते पे चल नहीं सकते हैं, लेकिन आप शाम को चल सकते हो, क्योंकि शाम के टाइम पर लैंड जो है वो ठंडा हो गया है, लेकिन दोपहर में वो बहुत ही गर्म होता है, इसलिए हम बिना चप्पल के चल नहीं सकते हैं. एज द एयर अबव द लैंड इज हीटेड, इट बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड्स. its place in then taken by cooler air moving from the sea toward the land. The sea breezes are thus set up. At night the land cools up faster. देखो लैंड क्या हो रहा है, फास्टर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. The land cools faster than the water in the sea. अभी ऐसे ही जैसे मैंने तवे का एग्जांपल दिया आपको, गर्म जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन पानी एक बार गर्म करके रखो तो वो बहुत देर तक कैसा रहता है, हल्का सा वार्म रहता है, गर्म रहता है. Therefore air above sea water is hotter than air above the land. तो इसके लिए सी वाटर के ऊपर का जो एयर है वो कैसा है, हल्का सा गर्म है, और जो लैंड का एयर है वो कैसा है, अभी ठंडा हो गया है पूरी तरह से. सो कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी फॉर्मिंग लैंड ब्रीज. नेक्स्ट दिया है वाई आर, ये भी टेक्सचुअल है. वाई आर heaters fitted near the floor and air conditioners near the ceiling of a room. आपने देखा होगा अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है, एसी है, तो वो ऊपर लगाया जाता है, लेकिन अगर हीटर है, जो कश्मीर साइड में आप अगर देखे हो या आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा हीटर कैसे होता है, वो लैंड पे होता है, फ्लोर पे होता है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, ऐसे क्यों होता है. ड्यू टू air conditioner the air becomes cool, so its density increase. डेंसिटी क्या हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है, and it becomes heavy, so it goes down and warm air with less density comes up and takes the place of cold air. This cycle goes on and on, and while
and the whole rooms becomes cool. It is If it is fitted near the floor, then the cool air of the high density can't go up. तो इससे क्या होगा, जो हाई डेंसिटी की वजह से वो ऊपर नहीं जा सकता है, जो ठंडा एयर है वो, एंड अपर एयर विथ लो डेंसिटी कैन नॉट कम्स डाउन एंड कूलिंग ऑफ द रूम डज नॉट टेक place properly, so air conditioners are fitted near the ceiling of the room. और इसीलिए एयर कंडीशनर क्या करते हैं, सीलिंग के नज़दीक फिट करते हैं. एंड the heaters are fitted near the floor. Due to heating, the air becomes hot, which is lighter than cold air. और जो गर्म एयर है वो कैसा है, लाइटर देन द कोल्ड एयर है. Therefore, so it is go up and upper air with high density comes down. This cycle goes on and the full rooms become warm. So heaters are fitted near the floor. तो हीटर अगर फ्लोर के नज़दीक रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर से जो एयर निकल रहा है, गर्म हवा निकल रही है, वो कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है, दैट इज़ लो है. विद द हाई डेंसिटी, द एयर विद द हाई डेंसिटी है, और इसके लिए वो हवा जो है वो ऊपर तक चलते रहेगी, मतलब पूरे रूम में वो गर्म हवा फैल सकती है. और एसी की हवा क्या होती है, एसी की हवा ये ठंडी होती है और उसकी डेंसिटी जो है दैट इज़ गिवन इंक्रीज द डेंसिटी कूल, सो इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस. वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एंड बिकम हैवी. और देयरफॉर जो ऊपर की हवा है वो नीचे तक आती है. और जो गर्म हवा है, आपने देखा होगा वेपर्स जो होते हैं, हाई वेपर्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम गर्म पानी करते हैं और उसका आप ढक्कन निकालोगे तो उसके जो वेपर्स है वो कहाँ जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं. तो अगर हम हीटर नीचे रखेंगे तो उसमें से निकलने वाले जो गर्म एयर है वो कहाँ पर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मतलब पूरे रूम के ऊपर वो फैलेंगे. लेकिन अगर हम ऊपर ही अगर हीटर को फीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर के ऊपर उतने ही पार्ट में वो फैलेंगे और नीचे की तरफ नहीं आएंगे, बिकॉज जो हीट है वो ऊपर के तरफ ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी. ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है. ओके, नाउ विल कंटिन्यू. Why are the houses in Rajasthan painted white? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं IMP कर रही हूँ इसमें. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है. राजस्थान भी, अभी राजस्थान कैसे है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. और वाइट कलर क्या है, वाइट कलर के, अभी आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में वाइट कपड़े पहने जाते हैं और ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं. इसका रीज़न क्या है, तो अभी हम ये क्वेश्चन में देखेंगे तो आप लोगों को उसका रीज़न जो है वो भी पता चल जाएगा. द राजस्थान बीइंग अ desert and temperature is very high, so there is excess heat white color doesn't absorb the heat. और वाइट कलर जो है हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब अपने तरफ खींचता नहीं है. बट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसको जो गर्मी है उसे रिफ्लेक्ट करता है, अपने से दूर करता है. सो houses will not becomes hot due to excess heat and inside of the house will be cool. So the houses in Rajasthan are painted white. इसीलिए राजस्थान के जो घर है उसे वाइट कलर दिया जाता है, बिकॉज घर के अंदर जो है वो कैसा रहेगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा. नेक्स्ट है, वाई इज़ द आउटर कोट ऑफ द पेंगुइन ऑफ एंटार्क्टिका ब्लैक. अभी एंटार्क्टिका के जो पेंगुइन्स है वो ब्लैक कलर का उसके आउटर साइड क्यों दिया गया है. अभी आपने देखा होगा पेंगुइन्स को, वो कहाँ पर रहते हैं, दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन, बहुत ही ठंडे कोल्ड रीजन पर वो रहते हैं जहाँ पे पूरी जगह पर बर्फ़ है. द आउटर कोट ऑफ द पेंगुइन्स ऑफ एंटार्क्टिका इज़ ब्लैक बिकॉज द ब्लैक कलर एब्जॉर्ब हीट. अभी ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है और
ब्लैक कलर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए उनकी बॉडी क्या होगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी हीट रहेगी, एब्जॉर्ब हीट. सो द पेंगुइन गेट्स लॉट्स ऑफ हीट्स ड्यू टू दिस ब्लैक कलर एंड दे कैन लिव ईजीली इन वेरी वेरी कोल्ड एंटार्क्टिका रीजन. ठीक है, तो आप लोगों को रीज़न पता चल गया उनका कलर क्यों ब्लैक होता है. देखो ये सब एडाप्टेशंस चलते रहते हैं. अगर वो पेंगुइन अगर किसी गर्म जगह पर आ जाएंगे तो वो तो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. बिकॉज क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही वो ब्लैक कलर है और एब्जॉर्ब करेंगे ब्लैक कलर से, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो तो फिर दे कैन नॉट लिव, दे कैन डाई. इसीलिए मुंबई में जो जू में पेंगुइन्स को लाया गया है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही 0 डिग्री के ऊपर रखा गया है, बिकॉज उनको वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके. अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं किया है तो अभी एक बार आप लोग विज़िट कर लो वहाँ पर, तो आप लोगों को पता चलेगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव गिव रीज़न, साइंटिफिक रीज़न देना है. सो दिस इज टेक्सचुअल क्वेश्चन. एन ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल क्रैक व्हेन बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू इट बट अ बोरोसिल ग्लास बॉटल डज नॉट. बोरोसिल मतलब क्या है, एक टाइप का आपने देखा होगा किचन के जो वीडियोस होते हैं या खाना बनाते हैं उसमें कांच के इसमें चाय बनाई जाती है या कांच के इसमें खाना बनाया जाता है, तो फिर वो कांच क्यों नहीं फटती है, उसमें क्रैक्स क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज वो एक टाइप का बहुत ही हार्ड ऐसे वो कांच का बनाया जाता है. तो व्हाट इज़ गिवन हियर, एन ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल्स क्रैक्स व्हेन वी पोर बॉइलिंग वाटर. मतलब गरम पानी अगर हम रेगुलर ग्लास में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएंगे, फट जाएंगे waters into it because there is a lot of temperature differences between the inner and outer part. मतलब बाहर ठंडा है, रेगुलर टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, और अंदर का पार्ट क्या हो जाएगा, एकदम हीट हो जाएगा. एंड therefore the part of the glass, the inner part gets hot and expands while the outer parts remains cold. और वो जैसे ही गर्म, कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो एक्सपांड होती है, वो क्या होती है, वो अपने ओरिजिनल साइज से वो बड़ी होती है. सिंस द ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस अनइक्वल एक्सपांशन कॉजेज द एक्सपांशन कॉजेज बैक ऑफ द ग्लास बॉटल. क्रैक दिया है यहाँ पर, क्रैक ऑफ ग्लास बॉटल. But the borosiल glass bottle has a very high melting point. और वो बहुत ही बोरोसिल के जो ग्लास है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है. सो द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ वेरी लेस, हैंस इट डज नॉट क्रैक. और उनका जो टेम्परेचर है बाहर का और अंदर का टेम्परेचर, इसका डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, ये क्रैक नहीं होते हैं. नेक्स्ट वी हैव the telephone wires which sag in summer became straight in winter. तो टेलीफोन वायर्स आपने देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, गर्मी के वजह से समर में वो क्या होते हैं, सैग हो जाते हैं, और विंटर में फिर से स्ट्रेट हो जाते हैं. सैग होते हैं मतलब वो एकदम ऐसे सिकुड़ जाते हैं. तो टेलीफोन वायर्स आर मेड अप ऑफ द कॉपर मेटल्स एंड मेटल एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. आपने देखा होगा वायर जो होते हैं वो ऐसे टेढ़े दिखते हैं, ऐसे थोड़े उनका शेप भी बदल जाता है. आप लोगों ने अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो एक छोटा सा वायर का पीस होगा, तो आप धूप में उसे रखो तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. इन समर द कॉपर वायर एक्सपांड्स दस द लेंथ. अभी देखो कॉपर क्या है, मेटल है, और मेटल क्या होता है, गर्मी की वजह से एक्सपांड होता है. और प्लास्टिक क्या है, उसके ऊपर का कोट है प्लास्टिक का है जो नॉन मेटल है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो एक्सपांड नहीं होता है. इसलिए क्या हो जाएगा, अगर छोटी चीज़ जो एक्सपांड होने वाली चीज़ आप प्लास्टिक में डालोगे तो वो ऑब्वियसली उसको क्या करेगी, अंदर से वो एक्सपांड हो जाएगी और फिर बाहर का जो शेप है उसको चेंज कर देगी. दस द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बिटवीन द टू पोल्स एंड इंस्टेड ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रेट इट सैग्स. इन विंटर ड्यू टू कोल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट. एंड फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठंडी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए फिर से. एंड कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन. सो इट बिकम्स स्ट्रेट इन विंटर. Okay, now we'll continue. Next question. In winter,
वाई डज एन आयरन पिलर फील कोल्डर दैन अ वुडन पोल। अगर ठंडी के दिनों में अगर आप लोग जो आयरन का कोई भी ऐसे पोल होता है उसके अगर आप उसको टेका देकर खड़े रहते हो तो कैसे ठंडा लगता है, या कहीं पर लोखंड की चीज़ है तो उसको अगर आप हाथ भी लगाओगे तो वो बहुत ही ठंडा लगेगा। और वुडन का जो है वो ऐसे नहीं लगता है। तो क्या क्यों ऐसे होता है, विंटर में ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। द आयरन इज मेटल एंड मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट ट्रांसफर्स हीट एट मच फास्टर दैन वुड। और ये जो वुड से भी हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए तो वुड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ है, हीट है। दैट मीन्स व्हेन वी टच दैम द मेटल कंडक्ट्स अवे एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट एमिटेड बाय आवर हैंड। यहाँ पर आवर हैंड्स एंड टेम्परेचर्स ऑफ आवर हैंड्स लोअर डाउन एंड वी गेट्स अ कोल्ड सेंसेशन, और हमें फिर ठंडा लगता है। दिस इज वॉट मेक्स द मेटल अपीयर्स कोल्डर दैन द वुड। द वुड इज टेकिंग अवे हीट एट द मच लोअर रेट। और हीट जो है वुड बहुत ही लो लेवल में हीट को ट्रांसफ़र करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ वाइट क्लोथ्स इन समर एंड डार्क और ब्लैक क्लोथ्स इन विंटर। तो सेम जैसे हमने राजस्थान का आंसर देखा है, पेंगुइन का देखा है, वही यहाँ पर भी पॉइंट्स रिलेटेड होते हैं। वाइट क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, सो इन समर वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड द वाइट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। और इन समर क्या होता है, हीट से हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। Whereas in winter it is very cold, so we need more heat। और विंटर में बहुत ठंडी है तो हमें हीट की ज़रूरत होती है। And dark और black color clothes absorbs more heat, so we get protections from cold। ओके, डायग्राम्स भी है यहाँ पर। आप लोगों को जो बुक में डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं एंड स्पेशली यू हैव टू लेबल देम, प्रॉपरली लेबलिंग करना है। लेबल्स नहीं करते हैं तो उसमें सिर्फ आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो ओनली 1 मार्क मिलेगा। और लेबलिंग करोगे तो कंप्लीट 3 मार्क्स मिलेंगे। और वन मोर थिंग, जब डायग्राम दिया जाता है तो आपको क्वेश्चन पेपर में उसका नेम देते हैं, और वो नेम आपको डायग्राम के नीचे लिखना कंपलसरी होता है। तो वैसे भी आप लोगों को प्रॉपरली याद रख के करना है। सी द डायग्राम। ओके, नाउ थर्मस फ्लास्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ मर्क्यूरी यूज्ड इन अ थर्मामीटर। थर्मामीटर तो आजकल हम लोग देखते हैं डिजिटल होता है, लेकिन पहले थर्मामीटर जो यूज़ किया जाता था उसमें मर्क्यूरी होता है, जो सिल्वर कलर का एक मर्क्यूरी होता है, तो सिल्वर कलर का होता है, वो इजीली दिख सकता है कांच में से। जो थर्मामीटर है मेड ऑफ ग्लास होता है, कांच से बनाया होता है। तो मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अभी मर्क्यूरी के प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या क्या है वो हम देखेंगे। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब कॉन्ट्रास्ट होना, और बॉइलिंग पॉइंट है मतलब बॉइल होना, गर्म होना ज़्यादा। तो ये जो है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ -39 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 39 के ऊपर एक 0 लिखना है छोटा सा। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 357 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हीट सेल्सियस में काउंट किया जाता है। एंड इट इज़, उसका वो यूनिट है सेल्सियस। एंड इट इज़ शाइनी, और वो कैसा है, शाइनी है, तो मतलब ईजीली दिखेगा। एंड कैन बी ईजीली सीन। इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, और वो ग्लास को चिपकता भी नहीं है।
इट एक्सपांड्स रेगुलरली एंड यूनिफॉर्मली इन ऑल कंडीशन, और ऑल कंडीशन में वो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा ही रहता है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में भी आंसर दिया हुआ है, 1 लाइन आंसर्स हैं। तो ये सिर्फ आंसर्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका ही यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है, आंसर में एक्स्ट्रा अगर होता है तो बच्चों को इस तरह से भी एडिशनल पेजेस ऐड करने पड़ते हैं। Why is the medium necessary for conduction? The conduction is the transfer of heat from one end to the of a substances to the another. Transfer of heat has to be done by the particles of substances, and the particles of the substances are particles of mediums। वो क्या है, उसके पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस वही उसके मीडियम्स हैं, मतलब हीट को आगे लेकर जाने वाले। पार्टिकल्स मतलब क्या है, अगर आप लकड़ी को घसते हो, अगर इससे भी आप लोग घसोगे तो एक बारीक सा पाउडर ही नीचे गिरेगा। वो पाउडर क्या है, उसके सिंगल सिंगल जो मॉलिक्यूल्स है उसे हम कहते हैं पार्टिकल्स। एंड हेंस द मीडियम इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन। व्हाट इज मीन बाय द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड? व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स इज इंक्रीज, पार्टिकल्स इंक्रीज एंड इट्स वॉल्यूम टू इंक्रीज। वॉल्यूम मतलब गर्म पानी अगर भरोगे आप तो वो भर के अगर आप रखते हो टोप में तो वो क्या हो जाएगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बिकॉज वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये टेक्सचुअल है। व्हाट विल एब्जॉर्ब हीट? अभी यहाँ पे जो कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं उसमें से कौन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं लिखना है। फॉलोइंग विल एब्जॉर्ब द हीट फास्ट। तो यहाँ पे स्टील, स्पून, आयरन, ग्रिडल, ग्रिडल मतलब तवा दिया हुआ है, देखो यहाँ आयरन ग्रिडल मतलब तवा, एंड द वाटर, वैक्स। देन द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो एब्जॉर्ब हीट बट वेरी स्लो। और बाकी ये जो है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो स्लो करते हैं। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, दिस इज ऑल्सो टेक्सचुअल क्वेश्चन। मैक्सिमम हीट इज द एब्जॉर्ब्ड बाय अ ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट। द रेडिएशन ऑफ द हीट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। देन conduction of the heat takes place through a solid substances. The shining surface in a thermos flask decreases the outgoing heat by the reflection. The cooling utensils are made from metals due to their property of conduction. कुकिंग के जो होते हैं यूटेंसिल्स मतलब खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। The earth receives heat from the sun by radiation. True, false? The glass is a bad conductor of heat. True. हमने ये बोरोसिल के आंसर में देखा हुआ है। In a thermos flask, hot things remains hot and cold things remains warm. False. Cold things remains warm हो जाते हैं, नहीं, जो गर्म है वो गर्म रहता है, लेकिन ठंडा चीज़ गर्म नहीं होता है ना उसमें। Radiation of the heat depends on the colors of the outer surface of the body. True. During radiation, the particles of the medium vibrate. True. Find the odd one out. ये बहुत ही important part है ऑब्जेक्टिव्स का, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पर ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट होते हैं।
और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं जिसके आंसर्स आप लोगों के पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, द टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्योंकि हमने 3 पार्ट्स उसके देखे हुए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट में देखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ हीट में कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, एयर, सॉडस्ट, ग्लास, कॉइन। यहाँ पे कॉइन। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हैं? आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील भी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वुड, ग्लास। ओके चिल्ड्रन, तो पूरा क्वेश्चन आंसर्स एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं, आप लोगों को आंसर्स लिख लो। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछो। चैनल को मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेसन कंटिन्यू करेंगे, उसके भी आंसर्स आप लोगों के साथ में मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को लर्न करने में बहुत ही ईजी होगा। ज़्यादा मतलब बार बार बिना किए ही आप लोगों को आंसर्स लर्न हो जाएंगे। बिकॉज व्हाट इज़ द मेन आंसर, उसका मेन आंसर क्या है और आंसर का मेन पार्ट क्या है वही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।